Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are going to start continuous tense. आज हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की। ठीक है, पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान था। इनकी तकरीबन पहचान भी मिलती जुलती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंटिन्यूस होता क्या है। The verb in a continuous tense indicate an ongoing or an incomplete action in past, present and future. ठीक है, ऐसा कोई भी काम जो कि जारी होगा उसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूस। ठीक है, ऐसा कोई भी इनकम्प्लीट, नामुकम्मल और जारी होने वाला काम, ठीक है, चाहे वो मौजूदा दौर में हो, चाहे वो हमारे गुजरे हुए दौर में हो या फिर हमारे आने वाले वक्त में हो। ठीक है, बगैर वक्त को ज़ाया किए हम आगे चलते हैं पहचान की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है वगैरह आता हो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फार्मूला की तरफ आ जाए। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी आप लगा लें। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। वो चाय पी रही है, वो सब्जेक्ट हो गया, शी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, और पीने की इंग्लिश टेक, तो आईएनजी फॉर्म के साथ टेकिंग टी, शी इज टेकिंग टी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इज एम आर हम किस किस के साथ मेंशन कर सकते हैं। ये हम यहाँ लिख देती हूँ मैं, इज एम और आर। ठीक है, इस किस के साथ आएगा? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। ठीक है, एम जस्ट आई के साथ आएगा, आई के अलावा किसी के साथ नहीं आएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। आर, आर आएगा हमारा यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ। ठीक है, और एनी प्लूरल नाउन। ठीक है, हम कहाँ पे थे? नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपको कहा था हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगता है जब भी हमने नेगेटिव का सेंटेंस बनाना हो। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, या फिर चाहे वो इंडेफिनेट का हो, कंटिन्यू का हो, परफेक्ट का हो या परफेक्ट कंटिन्यूस, हमेशा आपने क्या करना है? वर्ब के साथ आपने नोट मेंशन कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। वो चाय नहीं पी रही है। ठीक है, वो मतलब सब्जेक्ट में आ जाएगा, शी, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ कौन सी लगेगी? एक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा इज। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म टेकिंग टी, शी इज़ टेकिंग टी, टी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वो चाय पी रही है? इज शी टेकिंग टी। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। ठीक है, द वर्ब इन अ कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स एन ऑनगोइंग और एन इनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, पहचान की तरफ चलते हैं। ऐसा कोई भी काम जो कि गुजरे हुए ज़माने में जारी हो। ठीक है, नामुकम्मल और जारी काम को हम कहते हैं कंटिन्यूस। पहचान आ जाते हैं हम। जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता हो उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा वाज और वर है ये किसके साथ मेंशन होगा?
यहाँ बता देते हैं हम। वॉज का हम यूज़ करेंगे आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ एंड इट। और आप जैसा कि जानते हैं एनी सिंगुलर नेम, ठीक है, सिंगुलर नेम के साथ। और वर्ब का यूज़ होगा यू, दे, वी और एनी प्लूरल नेम, एनी प्लूरल। ये थोड़ा सा आपको ज़हन नशीन करना पड़ेगा, एक टेबल बना लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वॉज का जो यूज़ होता है आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और एनी सिंगुलर नेम, जैसे कि आप जानते हैं। और वर्ब का यूज़ होगा यू, दे, वी और एनी प्लूरल नेम के साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टेंस की तरफ। ये क्लियर हो गया आपको। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। बहुत सादा सा आसान सा है। नेगेटिव में क्या होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल आ जाएगा और आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं सो नहीं रहा था, ठीक है। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, कहाँ से हमें पता चला, मैं सो नहीं रहा था से पता चला ये पास्ट कंटिन्यूस है। ये मैं आपको बल्कि मैं क्लियर कर देती हूँ अभी से। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला देने लगी हूँ। जैसे मैं करती हूँ मैं सो रही हूँ, ठीक है, या फिर आप कर लें वो सो रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस को आप देखिए, वो सो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कंटिन्यूस की बात करती हूँ, ठीक है। कंटिन्यूस में अगर वो सो रहा है होगा तो ये किस में चला जाएगा, ये प्रेजेंट में चला जाएगा। अगर मैं इसी को करूँ वो सो रहा था तो वो किस में चला जाएगा, वो पास्ट में चला जाएगा। और अगर मैं करूँ वो सो रहा होगा, गागी के में आ जाएगा तो ये फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा लास्ट जो हरूफ है, जो है और था, थी, थे और गागी के यूज़ होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ठीक है। अगर सो रहा है होगा तो प्रेजेंट में, सो रहा था होगा तो किस में हो जाएगा, पास्ट में, और अगर सो रहा होगा गी के आ जाएगा तो फ्यूचर में, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो आखिरी हरूफ है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि ये जो फ़िक्रा आपने लिखा हुआ है ये किस नौइयत का है, ठीक है। प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ठीक है। और आपके सामने जो ये वाला है रहा, ये हमें बताएगा कि इसकी नौइयत क्या है, ठीक है। लास्ट हरूफ हमें बताएगा कि ज़माना क्या है। इसके नीचे मैं लिख देती हूँ, ये जो लास्ट हरूफ आपके सामने है ये हमें ज़माने के बारे में बताएगा, ठीक है। और जैसे रहा है वो सोता है, ठीक है, ता में कन्वर्ट हो गया तो ये जाहिर है प्रेजेंट सिंपल में आ जाता है, सिंपल में आ जाता है, इंडेफिनिट में आ जाता है। तो हमें ये चीज़ क्या बताती है कि ये नौइयत क्या है इसकी, आया कि ये कंटिन्यूस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, किस चीज़ में, ठीक है। और जो है लास्ट हमारा हरूफ है वो क्या बताता है कि उसका ज़माना कौन सा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं, मैं सो नहीं रहा था, बहुत आसान है, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का इस्तेमाल होगा। आगे हम चलते हैं इंटेरोगेटिव में। इसका फार्मूला क्या होगा, was वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा
सवालिया में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या मैं सो रहा था, वॉज आई स्लीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टेंस है दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। इसकी पहचान है जिस जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता हो। इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वो सो रहा होगा, ये मैंने ई की टेंस को यूज़ किया हुआ है ताकि आपकी इजीली समझ लग जाए। अब देखिए रहा होगा, रहा रही रे से पता चल रहा है कि ये क्या है, कंटिन्यूस है। होगा से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी एग्जांपल देखिए, ही विल बी स्लीपिंग। नेगेटिव में आ जाएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो नहीं सो रहा होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ भी नॉट का जो हमारा यूज़ हुआ है वो विल के बाद हुआ है, ठीक है। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ठीक है, वो सो नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंटेरोगेटिव में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के स्टार्ट में आ जाता है, यानी कि बिल्कुल शुरू में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो जाता है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरो में चला जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, क्या वो सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। ये बहुत आसान था, मैं आपको इसको और क्लियर करके बता देती हूँ। आज हमने थोड़ा सा ज़्यादा किया है। हमने किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। अच्छा, इसमें तीनों में ऑनगोइंग सेंटेंस आएंगे, यानी कि रहा तो तीनों में ही यूज़ होगा, ठीक है। पहचान मैं आपको बता देती हूँ, रहा है, रही है वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा। नीचे चलते हैं। पास्ट में क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी वगैरह। इसी तरह हम फ्यूचर में आ जाते हैं। रहा होगा, रही होगी वगैरह। क्लियर हो गया आपको? ये मिलते जुलते थे इसलिए मैंने आपको तीनों ज़माने से करवा दिया आज, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। लर्निंग में भी बहुत इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। ये आप टेबल बनाएं, टेबल बना के अपनी प्रैक्टिस करते जाएं। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस की, फिर पास्ट कंटिन्यूस की और फिर फ्यूचर कंटिन्यूस की। इसको मज़ीद अगर मैं आपको क्लैरिफाई करूं तो अगर मैं तीनों का फार्मूला लिखती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू एंड फ्यूचर कंटिन्यू, ठीक है। प्रेजेंट में हम चलते हैं तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा मैं लिखती हूँ, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा तब्दीली है, बाकी सेम एज इट इज़ वैसे ही है, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ आ जाए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए इसकी आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, एक तरफ आप लिखेंगे सिंपल टेंसेस, दूसरी तरफ नेगेटिव और तीसरी तरफ आप क्या लिखेंगे, इंटेरो, ठीक है। एक टेबल बनाएं। सिंपल में आप करेंगे जैसे कि
आई एम स्लीपिंग, ठीक है, आई एम स्लीपिंग। आई एम नॉट स्लीपिंग और इन टाइम में आ जाएगा एम आई स्लीपिंग, ठीक है। इसी तरह आप आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और एनी सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक दफ़ा, ठीक है। और इसी तरह पास्ट में क्या आ जाएगा, वॉज, ठीक है, आई वॉज, वी वर, दे वर, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज और एनी सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ आप प्रैक्टिस करें, आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में तो एक ही जो हेल्पिंग वर्ब है आपका यूज़ हो रहा है विल बी, सबके साथ ही विल बी लगेगा। बहुत इजी टेंस था, थोड़ा सा आज मैंने लेंथी था आपके लिए थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही आसान है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको करें, आपको बआसानी समझ आ जाएगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।